मेरा एक फ्रेंड है रवि, जो यहीं आपका वैशाली की तरफ रहते हैं। ठीक है, इनसे मेरी मुलाकात हुई 2019, जब कोविड नहीं आया था, कोविड से पहले। ठीक है। तो हम जो मैंने अभी बताया कि मैं इस फील्ड में अभी जस्ट उतरा ही हूँ, इवेंट्स वगैरह हमने करना शुरू किया है, तो वो मुझे उस टाइम से मेरे साथ टच में थे। तो ऐसा हुआ कि हम साथ में थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, हम मिलते गए एक दूसरे से। तो थोड़ा घर आना जाना भी लगा रहा, मतलब मैं दिल्ली से उनके घर आता जाता रहता था। तो हमारी फ्रेंडशिप अच्छी बन गई। तो ऐसा हुआ कि हमारा प्लान बना, मुझे उनके घर की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता था पहले। हमारा ऐसा प्लान बना कि न्यू ईयर है और हम जो है चलते हैं घूमने कहीं पहाड़ों पे। तो हम गए मनाली। मनाली घूमने गए हम। वहाँ पर एक दो दिन हमने मतलब अच्छे से एक्सप्लोर किया, साथ में बैठे सारी चीज़ें। और उनका मतलब जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, उनका नाम भी उस फील्ड में बहुत अच्छा है। वो मतलब एंकर हैं और गाना भी गाते हैं, सिंगर भी हैं। तो जब हम वापस घूम के वापस होटल में आए, तो उनके घर से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे उनके पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तो वो ट्रिप के बीच में से हमने ट्रिप को आगे कंटिन्यू रखा और वो ट्रिप के बीच में से ही चले गए। तो ये अचानक मतलब ऐसा उन्होंने कभी मेरे साथ जिक्र नहीं किया कि उनके पापा की तबीयत खराब रहती है। तो फिर जब हमने ट्रिप को अपनी ख़त्म किया, हम वापस दिल्ली गए, तो मैं उनसे उनके घर मिलने गया। फर्स्ट टाइम गया मैं इस टॉपिक को लेके कि पापा कैसे हैं, तबीयत कैसी है। वैसे तो मतलब काम के उसमें ही जाता था, फिर वहाँ से हम अपना इवेंट्स वगैरह पे निकल जाते थे। उनके घर में जब मैंने एंटर किया ना, जब उनके फादर का कुछ ऐसा हो गया था। तबीयत खराब थी मतलब वो? नहीं, ख़त्म हो गए थे। अच्छा, एक्सपायर हो गए थे। हाँ, मतलब मेरे पास जैसे वो मनाली से दिल्ली पहुँचे, तो पहुँच के उन्होंने मुझे अपडेट दिया कि ऐसे ऐसे फादर ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ, तो मैं उनके घर गया। तो माहौल तो वैसा ही होता है, आपको पता है जब घर में कुछ हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मतलब मैं वहाँ पे बैठा उनकी मदर के साथ। मैं उनके वॉशरूम में गया। एक अजीब सी मतलब एक वॉशरूम की स्मेल अलग होती है, जैसे कुछ सड़ा सा नहीं होता। जैसे आप चिकन विकन की शॉप पे जाओ या किसी ऐसे बकरे वकरे की शॉप पे जाओ, उससे भी ज़्यादा कन्वर्टेड बदबू थी उसमें, अच्छा। वॉशरूम में। और वॉशरूम एकदम टाइल से क्लीन, टोटल। ठीक है। कुछ नहीं था उसमें ना। तो ये मतलब मैंने पहली चीज़ वहाँ पे नोटिस की। ठीक है। अब इसकी पूरी स्टोरी से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो उनकी फैमिली थी ना, उससे जब मैं उनसे मिला 2029 में, उससे 2 साल पहले उनकी सिस्टर ख़त्म हो गई थी। अच्छा। ठीक है। और जब ये आपका कोविड आने से पहले, जब ये हमारा लॉकडाउन लग गया था, फर्स्ट लॉकडाउन, उससे पहले जब हम ट्रिप्स वगैरह में थे, मनाली वगैरह, तो उनके फादर ख़त्म हो गए थे, जो मेरे दोस्त हैं। करेक्ट। ठीक है। और अभी 2 साल बाद उसके 2022 में जो मेरे फ्रेंड थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रवि की, वो खुद ख़त्म हो गए। ये पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। अभी फ़िलहाल फैमिली में उनकी सिस्टर बची हुई है। मदर भी हैं, सिस्टर भी बची हुई है। ओके। और जो सिस्टर है, सिस्टर की शादी जहाँ हुई थी, वहाँ पर भी उनके इन लॉस के साथ जो है बहुत झगड़े वगड़े होने लग गए थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने आपको एक स्टोरी का वो बता दिया पूरा। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं आपको बीच की स्टोरी बताता हूँ, जहाँ से मतलब मैं चीज़ें रिलेट करना शुरू कर गया। वहाँ से लेते ना जब आप वॉशरूम में थे? हाँ, मतलब वो तो मैंने पहला नोटिस किया, और वो ऐसा दिन भी नहीं था कि मैं घर वालों से इस चीज़ को डिस्कस कर सकूं। ठीक है। क्योंकि मुझे वॉशरूम में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कुछ मतलब टूटा फूटा हो या सीलन हो या स्मेल आ रही है। क्लीन वॉशरूम था, सब कुछ क्लीन था वहाँ पे ना। तो मैं उस दिन तो मैं निकल गया। ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरे दोस्त हैं रवि, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई धीरे धीरे। मतलब हम शोज़ वगैरह करते थे, मतलब ज़्यादातर नाइट के इवेंट्स होते हैं, वेडिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, कॉन्सर्ट, ये शोज़ वगैरह रात के होते हैं जो भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन चीज़ों में हम। तो उनकी ना 2021 के एंड से ना तबीयत ख़राब होने लग गई। तो मुझे भी थोड़ा वो होने लग गया कि यार अभी हम इतने अच्छे सारे शोज़ कर रहे थे, अब इनकी तबीयत ख़राब होने लग गई है। ठीक है। तो अब क्या होता था, अब मैं तो, मतलब पहले तो हम काम से ही मिलते थे, जब काम आता था तो हम मिलते थे। अब मैं वैसे भी जाने लगा उनके घर हाल चाल पूछने। तो अब मैंने जब उनके घर जाना कंटिन्यूअस शुरू किया, मुझे चीज़ें और नोटिस होने लगी।
अब यहाँ मैं एक पिक्चर का नाम लूँगा, वो देखी होगी आपने, 1920 का जो थर्ड पार्ट आया है, शायद लंदन है, 1920 लंदन। अच्छा। देखा तो नहीं है भाई, लेकिन आप अगर बता सकते हो कुछ आपने क्या रिलेट करा। हाँ हाँ हाँ, 1920 लंदन में अगर आप एक सीन है, वो जो लड़की होती है और वो जो उसका हस्बैंड होता है, जिनकी ये स्टोरी है, उसके हस्बैंड के ना आर्म्स पे इस तरफ या इस तरफ एक ब्लैक सा निशान आ जाता है। हमारे निशान कब आता है? जब हमें कहीं चोट लग गई हो या कहीं टकरा गई हो तो वो लाल पीला नीला हाँ, हो नील जाता है, पड़ जाता है। नील पड़ जाता है ना। वो एक ब्लैक सा अंधेरे जैसा निशान उनके यहाँ पे आर्म्स पे आ गया। और ये बात फैमिली में उनकी मदर थी और घर पे वो थे। सिस्टर उस टाइम चली गई थी, मतलब सिस्टर आती रहती है ससुराल से, क्योंकि उनके भी वहाँ मैंने बताया था झगड़े होते रहते हैं तो उतनी बनती नहीं, तो वो बच्चों को लेके आती रहती है। अब हुआ क्या, ये चीज़ मैंने नोटिस की उनके घर पे जाके। तो मैंने मैं बता दूं, जो उनकी मदर थी ना, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा कुछ होता है या कोई मतलब कुछ ऐसा घर में माहौल हो सकता है। वो मतलब नहीं विश्वास करती इग्नोर थी, करते इन थे चीज़ों को चीज़ों इग्नोर ही करती थी। एक दो बार मैंने उनसे पूछा भी कि आंटी मैं ना रात को जब, क्योंकि वो कहते थे कि तू रुकी जा, अब रात हो गई है, तो मैं ऐसे रुकता था उनके घर। ये मतलब ये 2022 की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे रुकने लग गया घर में। अब होता क्या था, अब यहाँ से स्टोरी होती है शुरू। रात को मैं सोता था, जैसे हमारा फ़ोन है, हमारे फ़ोन में मतलब फीचर्स होते हैं ना, मतलब ये काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से काफ़ी कनेक्टेड है ये चीज़, आप नोटिस करना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हमारा फ़ोन होता है, ऐसे उसको हम उठाते हैं या हिलाते हैं तो अपने आप उसकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है, ये वाला फीचर होता है, वो ऑन ऑन हो हो जाता है। जाता है। ये मेरे साथ जो पहला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो रवि भाई सो रहे हैं, ठीक है, उनके बगल में मैं सो रहा हूँ। ऐसे फ़ोन मैं ऐसे देख के कुछ 2-4 वीडियोस वगैरह देख के ऐसे मैंने रख दिया। अब मैं ऐसे सो रहा हूँ और वो फ़ोन की लाइट ब्लिंक हो गई, जबकि ना मैं हिला ना मैंने फ़ोन को टच किया। ये चीज़ ब्लिंक होना शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर ब्लिंक होना शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर ब्लिंक होना शुरू हो गई। मुझे लगा पता नहीं यार, मेरे घर पे तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। फ़ोन को एक बार रख दिया तो फिर वो बंद ही रहता है, ठीक है। तो मैंने इग्नोर की। ये चीज़ मैंने इग्नोर की, क्योंकि वैसे ही उनकी तबीयत ख़राब है। अब मैं उनसे ये क्वेश्चन करने लग जाऊँ या आंटी जी को मैं ये बोलने लग जाऊँ, तो फिर हुआ क्या कि मैं चला गया कुछ टाइम बाद। फिर ऐसे ही उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यार, मुझे ना थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, तो एक काम करना, हमारे यहाँ वो पड़ता है, मतलब मंडी पड़ती है, आज़ादपुर मंडी, आपने सुना होगा, वहाँ से ये चीज़ें ले आना। तो मैं सेम डे उनकी, जो उन्होंने बताया, मैं लेके गया फल वगैरह जो जो उनको चाहिए था, ठीक है। तो मैं उस रात भी उनके यहाँ रुका। रात को थोड़ा सा ठंड का टाइम हो गया था, तो रात को मुझे वॉशरूम लग गई पानी पीने के बाद ना। उसी वॉशरूम की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने बताया था, ठीक स्मेल है। आ रही थी। हाँ हाँ, स्मेल आ रही थी। उनके वॉशरूम के ना दीवार की तरफ एक छोटी सी खिड़की बनी है, मतलब जहाँ से एग्जॉस्ट होता है हवा वगैरह, वेंटिलेशन के हाँ लिए। वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। अब मैंने नोटिस किया कि ना मैं वॉशरूम वगैरह कर रहा हूँ, अपना मुंह वगैरह ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और कोई देख रहा है, तो मैंने फटाक से यूँ करके देखा। ये रात के 12-1 बजे का सीन मैं बता रहा हूँ आपको ना। तो मैंने यूँ करके देखा, मैं डर गया, क्योंकि पहले ये फ़ोन वाला सीन हो रखा था, ठीक है। मैं डर गया और फिर मैं फटाफट से वॉशरूम के गेट को लगा करके, मैंने कुंडी भी नहीं लगाई, मैं जाके भाई के साथ में, जो रवि भाई मतलब जिनकी तबीयत ख़राब थी, उनके बगल में जाके मैं लेट गया। अब भाई डर के मारे ना मैंने लाइट भी नहीं बंद की थी अच्छा। वॉशरूम की, ठीक है, खाली गेट मैंने टच किया था। और वो भारी सा गेट था, लक्कड़ का, मोटे लक्कड़ का गेट था, वो मैंने टच किया। और वो मुझे प्रॉपर याद है कि वो मतलब एकदम जैसे ये गेट हल्का सा सटा दिया, लॉक नहीं किया तो गेट सटा हुआ है। अब वो जो लाइट अंदर चालू थी ना, उसके अंदर जो लाइट चालू थी, गेट खुलने के बाद ना वो रोशनी आती है, मतलब जैसे कोने पे वॉशरूम है, गेट के कोने पे, रूम से बाहर निकल के, तो उसका गेट खुलता है थोड़ी देर में। मुझे उस इंसिडेंट के बाद में नींद नहीं आती रात को, तो उसका गेट खुलता है, उससे रोशनी आती है, मतलब जो अंदर की लाइट होती है, उसके थ्रू जो रोशनी बनती है, मतलब हल्की से हाँ गेट हाँ, हल्के से गेट खुलने के बाद जो रोशनी आती है, हाँ, हम्म। ठीक है। मैंने कहा यार इतनी तेज़ तो हवा भी नहीं चल रही, अब पता नहीं क्या सीन है, नहीं है। मैंने आंखें ज़बरदस्ती बंद कर ली, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने आंखों को ज़बरदस्ती बंद किया, मैं सो गया। अब क्या होता है, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। अब एक XYZ चीज़ थी, हम घर में 3 लोग थे, उनकी मम्मी, मैं और वो भाई जो बीमार थे।
एक रूम से दूसरे रूम में कोई वॉक करते हुए जाता है। यहाँ मैं प्रॉपर हिल गया, मतलब मैंने रात को ही सोच लिया था कि इस चीज़ को मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा इनके आगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, या ना मैं इनसे पूछूंगा कि घर में क्या सीन है नहीं है, मैं सुबह निकल जाऊँगा, दोबारा नहीं आऊँगा। ये चीज़ मैंने रात को दिमाग में बना ली कि अब दिमाग में बना लिया मैंने कि मैं रात को नहीं आऊँगा, मतलब उस अगले दिन सुबह निकलने के बाद दोबारा कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि भाई मैं बहुत डर गया था उस चीज़ को लेके। ठीक है, सुबह मैं उठा, ठीक है, तो थोड़ा उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, उठ के मैं चला गया। मैं घर पहुंचा, उसके कुछ टाइम बाद, मतलब मैंने सोच ही लिया था नहीं आऊँगा, तो उनका फ़ोन आता गया कि अब तो आता नहीं है, ऐसा कुछ वैसा कुछ। तो मैं ऐसे बहाने देता गया कि मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा, ऐसे बहाने दे देते हैं हम एक दूसरे को। उनका फ़ोन बजता है एक बार, मैं यहीं था दिल्ली में ही, मैं गाड़ी चला रहा था, उनका फ़ोन बजता है। हेलो, मैं कहा हाँ जी हेलो। मैंने कहा हाँ बोलो रवि भाई, शुभम मैं मर जाऊँगा, शुभम मैं मर जाऊँगा, शुभम मुझे बचा ले, शुभम मैं मर जाऊँगा। भाई मैंने लिटरली गाड़ी साइड में रोकी, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? कह रहे शुभम पापा आए थे रात को, शुभम मैं मर जाऊँगा। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, ऐसा उन्होंने मेरे को कहा। ठीक है शुभम तू मेरे पास आ जा, मुझसे एक बार मिल ले, मुझसे आखिरी बार मिल ले। भाई इसके बाद फिर मैंने अपना डिसीज़न चेंज किया। मैंने कहा कि जो बंदा मतलब ठीक ठाक शोज़ वगैरह कर रहा है, अपना सारी चीज़ें कर रहा है, अचानक बीमार पड़ गया, चलो कुछ हेल्थ इशू होगा, ठीक है, उनके वैसे था लीवर में कुछ इशू था जो उन्होंने बताया था डॉक्टर्स वगैरह ने। बट जैसे बच्चा कहता है ना, जैसे बच्चा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, वैसा वो गिड़गिड़ाने लग गए। ठीक है, फिर उनकी मदर, बेटा एक काम कर बेटा तू आ जा, ये ना तेरे से, क्योंकि बॉन्ड अच्छा बन गया था हमारे बीच में, हम इतने टाइम से 2-3 साल से साथ थे ना, तो मुझसे चीज़ें शेयर कर पाते थे, तो बॉन्ड अच्छा बन गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसे पापा बुलाने आए थे, दीदी बुलाने आई थी, ऐसा मुझे फ़ोन पे उन्होंने बोला। ठीक है, मैंने बताया था आपको दीदी जो उनकी है, ठीक है, और फादर उस मोमेंट पे जब हम टूर पे थे तब एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने एक दिन मैंने प्लान बनाया और मैं उनके घर पे गया उनसे मिलने। अब देखो क्या होता है, ऐसे सीढ़ी शुरू होती है ना, सीढ़ियाँ ऐसे शुरू होती हैं, तो जमा हुआ खून देखा है जो डार्क रेड हो जाता है, अच्छा, जो डार्क रेड हो जाता है वो उनकी सीढ़ियों पे पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे 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 करते करते, हाँ हाँ ड्रॉप का वो खून ही था या कुछ और था? नहीं वो खून ही था, क्योंकि जब मैं ये चीज़ मैंने देखी ना, मैंने ना कहा कि नहीं यार एक बार ना बात करते हैं, क्योंकि मेरा ना ये हिल गया था। मैंने कहा कि अगर मैं नहीं डिस्कस करूँगा ना, या तो फैमिली को पता नहीं किसी ने कुछ जैसे टोटका वगैरह आजकल करते हैं लोग, ये सारी चीज़, मुझे पहला तो यही लगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनकी मम्मी को बुलाया, पहले मैंने उनसे बात की, मैंने कहा शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ, क्या हो गया बताओ। तो उनको थोड़ी सी मैंने तसल्ली दी दिल में कि मैं आ तो गया, क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक बुरा सपना आया होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो फिर तब वो मेरे सामने नॉर्मल थे। फिर आंटी मतलब किचन में थी, मैं गया, मैंने आंटी को बोला कि आंटी आपसे कुछ बात करनी है, आप इधर आओ। मैंने बताया था वो बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में ना। मैं उनको उनका गेट खोल के उनकी नीचे वाली जो सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर घर को आती हैं, मैंने उनको दिखाया, आंटी ये ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, तो आंटी ने देखा, कह रही बेटा कुछ और होगा। मैंने कहा आंटी ध्यान से देखो, पास से देखो, तो ब्लड की ही ड्रॉपलेट्स थी, खून के ही धब्बे थे वो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ गया उनके माइंड में, क्वेश्चन मार्क आ गया कि ऐसे खून कोई लथपथ होगा खून से। ठीक है, और वो उन्हीं की सीढ़ी पे था, उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर था, वो उन्हीं की सीढ़ी पे था, इससे ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं था। 3 मंजिल का घर बना हुआ है, ये हमने आंटी और मैंने ऊपर वाले फ्लोर की सीढ़ियाँ भी देखी, तो उनके घर पे नहीं था। ठीक है, ये इंसिडेंट होने के बाद ना, मतलब मैंने उनसे पूछा कि आंटी घर में कुछ, मतलब ऐसे ही मैंने घुमा के पूछा कि घर में सब ठीक है या कुछ हुआ है पहले कभी। तो मुझे इतना तो पता लग गया था कि पहले 2 डेथ्स हो रखी हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। जब आप वहाँ थे तभी? नहीं, जब मैं वहाँ से चला गया, उनकी आंटी डेथ से से, आपने मेरे फ्रेंड जो रवि है उनकी डेथ से
1 महीने पहले उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। ठीक है। और वो जो मैंने आपको बताया था स्टोरी, वो जो 1920 मूवी है, उससे आप रिलेट कर पाओगे ना। ठीक है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स में आया कि इंटरनल दिक्कत है। ठीक है, रात को हाथ ऐसे हो जाते थे उनके, अच्छा। रात को ऐसे हाथ हो जाते थे। ठीक है, और मैंने कहा क्या हो गया भाई आपको? कह रहे नहीं मैं सो रहा हूँ। अकड़ जाते थे पूरे। भाई ऐसे करके कौन सोता है भाई? हम भी नॉर्मल ऐसे सोएंगे या ऐसे सोएंगे? ऐसे करके कौन सोता है? ये मैंने पहली उनकी बॉडी में देखा मूवमेंट ना। ठीक है, और फिर डिप्रेशन आ गया उनको जब मैंने ये उनका ब्लैक वाला बताया। ये कैसे आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। डॉक्टर के पास गए उस चीज़ को लेके, तो वो लगा ब्लड क्लॉट बन गया होगा। बट ब्लड क्लॉट होता है आपका थोड़ा सा नीला पड़ेगा, थोड़ा सा डार्क लाल पड़ेगा, वो प्रॉपर ब्लैक था। क्योंकि मैंने वो मूवी देखी हुई थी, तो मेरे माइंड में अचानक आया यार ऐसा सिनेरियो मैंने उस मूवी में भी देखा हुआ था। ठीक है, तो उनके ना ब्लड क्लॉट, वो जो ब्लैक सा निशान बन गया था, वो बढ़ता जा रहा था। मैं नेक्स्ट वीक आया तो वो और बढ़ता गया। अब ये इंसिडेंट मैंने ना अपने घर पे भी शेयर किया। ठीक है, जब मैं मतलब वो चीज़ ना मुझसे कनेक्ट होने लग गई धीरे धीरे। उनको मैं मतलब अपने घर पे शेयर किया मैंने। मम्मी जी ने बोला कि एक बाबा वगैरह हैं, वो नज़र वगैरह उतारते हैं, हो सकता है नज़र लग गई होगी, तुम एक काम करो उस बाबा को एक बार जाके दिखा दो। तो मैं उनको कैसे भी उसी हालत में बिठा के उनको उनकी मम्मी को लेके गया वहाँ पे। उन्होंने नज़र वगैरह उतारी, बोला ये हवन वगैरह करवा लो। तो उन्होंने अपने हिसाब से करवाया। अब क्या हुआ, मैं जो उनको बाबा के पास लेके गया ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे घर में सिनेरियोस चेंज होने लग गए। अच्छा। मेरी माता जी की तबीयत ख़राब होने लग गई उस दिन के बाद से। ठीक है, जब भी मतलब ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि आप लोग कहोगे यार प्रूफ क्या है। हम उनकी बात कर रहे हैं, हमारे घर की लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं बेडरूम की। जब भी उनके घर का सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। मतलब उनकी हेल्प करने की जब मैं बात कर रहा था ना, कि मम्मी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उनके थ्रू मेरे को कई सारे नेटवर्क भी अच्छे बने, मेरे काम भी अच्छे खासे निकलते हैं। अब उनकी ऐसी हालत हो गई, मेरी मदर भी जानती थी उनको। ठीक है, तो हमारे घर की लाइट्स ब्लिंक होने लग गई उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद फ़ोन आता है। मैं यहीं था, रोहिणी में ही था, मैं मार्केट में ही था, सामान ले रहा था कि हार्ट अटैक आ गया भाई। रवि भाई को। फैमिली के 3 मेंबर्स, हर 2 साल में एक, हर 2 साल में एक, हर 2 साल में एक। सिस्टर थी अपने ससुराल में, वो ऑन मोमेंट तो नहीं आ पाती, काफ़ी दूर था उसका ससुराल, तो थोड़ा 2-3 दिन बाद आई। हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद मैं उनके घर पे गया, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं रोड पे हूँ और मतलब मैं फ़ोन उठा के ऐसे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने अच्छा खासा हेल्दी बंदा, बस मैं एक ही चीज़ समझ रहा था कि घर में कुछ इशू था। अब फिर ये अपना ये हिंडन है ना पास में, हिंड रिवर, तो वहाँ पर उनका जो बना हुआ है सारी चीज़ें, शमशान। हाँ। हमने सारी चीज़ें करी। ठीक है, उसके बाद मैं उनके घर के नीचे ही मेरी बाइक खड़ी थी। मेरी बाइक, मैं आया वो सब करके, अंतिम संस्कार वगैरह सब करके, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी उनके घर के नीचे। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा रिलेटेड है ये। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, 10-15 मिनट हो गए, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं बाइक को धक्का मार के रोड के पार ले गया हूँ, वहाँ जाके स्टार्ट हो गई बाइक। ये मेरी मदर को पता था कि हार्ट अटैक आ चुका है, मैंने बता दिया था ऐसे ऐसे मैं वहाँ जाऊँगा। उसके बाद जब मैं घर पे अपने पहुँचा हूँ, मैंने बात भी नहीं की, मेरे घर में एंटर करते ही लाइट ब्लिंक्स होने लग गई। लाइट ब्लिंक होने लग गई मेरे घर में पहुँचते ही। हमारे घर की जो टंकी है, पानी की टंकी, उसकी टंकी के पास रात के टाइम 10-11 बजे जब हम सोने वोने को होते हैं, इधर उधर किचन वगैरह में सारी चीज़ें, खाना वाना इधर उधर करके, कोई तो चीज़ थी जो रिवॉल्व करती थी। हमारी टंकी से रास्ता बना हुआ है हमारे रूम का, ऐसे रूम से निकले सीढ़ियों से और टंकी तक गए। ठीक है, तो कोई जो चीज़ थी वो जंप मारती थी हमारी पानी की टंकी से रूम की तरफ। हमारा ऊपर वाला कमरा खाली रहता है, तो पानी की टंकी से उस रूम में जंप मारती थी। तो ये इंसिडेंट, ये दिखता था प्रॉपर आपको कि कोई? ये मेरी मदर को दिखता था और मुझे रियलाइज़ होता था जैसे आप हो। हाँ। आप सामने देख रहे हो, आपके अगल बगल में कुछ मूवमेंट हो रही है, तो आपको महसूस तो होगा कि हाँ कुछ हुआ है या कुछ आसपास हिला है। तो ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की थी घर के अंदर, तो ये मेरी मदर को दिखता था। तो फिर भाई आप मतलब फिर आपके घर की कैसे क्लीनिंग करी आपने और कैसे ये चीज़ें रुकी या अभी भी होती ये हैं? उसके लिए हमारे घर के लिए तो हम फिर बालाजी गए थे। अच्छा। मतलब हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा केस होगा कि अगर हम हेल्प करने जाएंगे, क्योंकि चीज़ें हमारे घर में तब ख़राब होना शुरू हुई थी जब मैंने उनकी हेल्प की। मैं उनके घर गया, उनकी मदर को उनको उठाया, बाबा के पास ले गया, उनके साथ हॉस्पिटल भी गया हूँ। जब मैंने करना शुरू किया ना ये सब,
क्योंकि ऑब्वियस उन्होंने भी मुझे मेरी कई बार हेल्प की, तो मैंने भी सोचा यार करना चाहिए, क्यों नहीं, तबीयत इनकी ख़राब है, घर में अकेला बेटा बचा हुआ है। तो ये नवंबर की बात है 2022 की, वो ख़त्म हो गए। और भाई सेम हाथ ऐसे थे, जब बॉडी देखी ना मैंने, पहली बात तो मैं रास्ते में दिल्ली से इधर आ रहा हूँ वैशाली की तरफ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे भाई, मैं आके मैंने देखा और हाथ तब भी ऐसे ही थे भाई, और वो ब्लैक निशान भी वैसा ही था, क्योंकि बॉडी को वो करते हैं ना कपड़ा वगैरह। अब उनकी मॉम वो ठीक है अभी? उनकी मॉम अब जैसे गुरुद्वारा वगैरह होता है तो उसमें मतलब अकेली पड़ गई ना वो बेटी, तो अब आ नहीं सकती है, तो वो गुरुद्वारे वगैरह के साथ मतलब सेवा वगैरह करती हैं, ये सारी और उसी घर में रहती हैं? हाँ उसी घर में रहती हैं, बट उसके बाद भी मैं मतलब मेरी हिम्मत तो नहीं हुई, ठीक है, बट उनका फ़ोन आया कि मेरा बेटा ख़त्म हो गया, तो भाई इमोशंस तो सब में होते हैं, ठीक है। साल भर हो गया था मुझे, मैं साल भर तो गया नहीं उनके पास, क्योंकि मैं समझ गया था भाई ये शुभम डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि यार परिवार, सब अपने परिवार से प्यार करते हैं भाई, ठीक है। मेरे घर में जो सिचुएशंस होने लगे थे, ये मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मेरे घर में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। मैं आता हूँ, लाइट ब्लिंक करती है, टंकी के पास चीज़ें उल्टी सीधी होते हुए दिखती हैं, ये मैंने उनको कभी नहीं बताया, कि समझेंगे कि यार तो फैमिली में ये हो गया, ये अपनी दिक्कतें हमें बता रहा है, हाँ मतलब हमें टारगेट करके कह रहा है। आपने उनको बोला कि आप भी बालाजी के दर्शन कराओ एक बार या साथ चलो, ऐसा कुछ? मतलब रवि की मॉम को? रवि की मम्मी को ना इन चीज़ों में बिलीव नहीं था। अब भी नहीं हो रहा? नहीं, अभी भी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि उन्होंने जैसे हवन वगैरह कराते हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से लाख रुपए से ऊपर फूंक दिया होगा उसमें, घर का हवन वगैरह कराने में। हाँ, हर वीक पंडित जी आते थे, हर वीक हवन होता था। लेकिन भाई सिस्टर, फादर एंड जो रवि को तो हॉस्पिटल जाते टाइम हार्ट अटैक आया था, लेकिन आया था उसी कमरे में ही, सेम रूम जो है, जो बालकनी की तरफ रूम था। और इवन ये स्टोरीज़ वो मुझे पहले बताते थे कि मेरी सिस्टर ये बेड, मैंने कहा यार ये पलंग बड़ा अजीब सा है, कह रहे मेरी बहन सोती थी इस पे, मेरे पापा सोते थे इस पे, और वो भी उसी बेड पे ही उनका ये सारा हुआ। अच्छा, तो भाई जैसे आपके साथ, जैसे आप बालाजी होकर आए तो आपके घर पे चीज़ें होना बंद हो गई अपने आप? बंद हो गई भाई वहाँ पर। मैं तो उतना नहीं मानता था, बट बहुत पावरफुल चीज़ है भाई बालाजी में ना, मतलब लोग ऐसे ही नहीं जाते भाई। अब आपने वो घर विजिट करना भी कम कर दिया, रवि के यहाँ पे जाना, आंटी से मिलना, मतलब भाई ऐसा? अभी भी फ़ोन आते हैं, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ भी आया था। मैं क्या बताऊँ भाई, मैं अपने परिवार को बचा के चलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है। मतलब आपके सामने वो मिस्ट्री आई नहीं कि वो किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, या वो घर ही में ही कुछ है, या क्या है, बैक स्टोरी नहीं पता भाई मैंने चली आपको? ज़िंदगी में ऐसे खून नहीं देखा भाई, ऐसे सीढ़ियों पे ना ड्रॉप की तरह ऐसे खून नहीं देखा। वो भी एक उनके जो मेन गेट है घर के अंदर जाते वक्त, वहाँ ड्रॉप रुक जाती है। सुबह मॉर्निंग 7 बजे मैं आया और मैंने ये चीज़ देखी। और ये पहली बार ही देखी आपने? ये मैंने पहली लाइफ और में आखिरी पहली बार बार? देखी, मतलब मतलब उनके मूवीज़ वगैरह का सीन नहीं, ये आँखों से मैंने चीज़ देखी। तो मैंने ये क्वेश्चन किया उनके घर में कि तब उनका क्या रिएक्शन था? तब उन्होंने क्या किया, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जो रहते थे ना, उनसे पूछा आपके घर में किसी का कुछ हाथ वाथ कटा है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है जो ऊपर आया हो। अगर ऊपर भी आया होता तो सीढ़ियों पे दिखता, सारी सीढ़ियों पे दिखता सारी मतलब? सीढ़ियों पे दिखता, अगर ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ हुआ होता। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि ये कल था क्या? तो बोला नहीं, कल तो मतलब साफ़ सफाई डेली होती है, सीढ़ियों पे भी झाड़ू वाड़ू लगती है, ये तो नहीं था, ये तो रात को ही हुआ। अच्छा एक चीज़ और, दिया जलाते थे ना, आंटी जी दिया जलाती थी, बुझ जाता था दिया, नहीं जलता था। घर के मंदिर में जो जलाते हैं? हाँ नहीं, घर के गेट पे रखते थे ना, नहीं जलता था। और जो घर के मंदिर में जलाती थी ना, वो जो पीछे फोटोज रखी होती हैं वो उनको काला कर देता था। मतलब छोटा सा दिया, लहर इतनी, कोई पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, लहर इतनी उसमें आती थी, वो सब कुछ काला कर देता था, जो फोटोज वगैरह पीछे रखी हुई हैं। भाई कुछ खतरनाक है मतलब घर में? बहुत तगड़ी नेगेटिव एनर्जी थी। दिवाली 2022, हाँ दिवाली 2022 मैं उनसे मिलने गया दिवाली से, क्योंकि मेन दिवाली के दिन मैं बिज़ी था, मैं नहीं हुआ। आनंद विहार से यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया रात के 11 साढ़े 11 बजे,
ठीक है। और एक्सीडेंट इस बेसिस पे हुआ क्योंकि मतलब उस टाइम हमने बाबा जी, मतलब बात ही चल रही थी कि ऐसे ऐसे बाबा जी के पास चलेंगे, ये बात मैंने उनके घर के अंदर करी। मैं वहाँ से बाइक लेके निकला रात को, मतलब ज़्यादा रात भी नहीं थी, 10:30-11 बजे। मैंने कहा घर जाना है मेरे को, कल जाना है कहीं। वहीं उसी पे एक्सीडेंट हो गया मेरा। वो यू टर्न लेते ही, वैशाली सेक्टर से निकलते ही आनंद विहार के लिए जो दिल्ली की तरफ आते हैं, तो वहीं पे मेरा तो उनके घर में डिस्कशन करके निकले थे आप? यही डिस्कशन करके निकला था कि बाबा जी के पास चलेंगे। फिर भी एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद भी मैं अपनी फटी टांगों में लेके गया उनको। भाई साहब, मतलब मैंने ट्राई किया जितना हो सकता है, मेरे को सिनेरियो भी समझ आ गया था। उनकी जो मामा जी हैं और जो उनकी फैमिली है ना, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि ऐसा कुछ होगा। बट भाई मुझे लगता है कि यार जैसे हवन वगैरह कराते हैं, हवन कराते हैं, घर की शुद्धि कराते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा फूंक दिया था इस चीज़ में। फिर भी उनके घर में, जैसे मैं बैग वैग लेके आता था तो टेबल पे से मेरा बैग गिर जाता था भाई। रात को टेबल पे से मेरा बैग गिर जाता था, तो वो कहते थे चूहा होगा। मैंने कहा बैग में इतना भारी सामान है, कपड़े वगैरह है मेरे 1-2, तो कैसे इतना भारी बैग गिर सकता है। और एक वो मूवमेंट वाली बात मैंने आपको बताई थी, जो आंटी कोई कोई मतलब ठीक हाइट का, मुझे नहीं पता मेल है फीमेल है, ठीक हाइट का प्रॉपर ब्लैक सा, मुझे एक आपके बाथरूम से जो आपके किचन तक का एरिया है, इसमें राउंड करते हुए दिखता है रात के टाइम। आगे पीछे पूरा। हाँ, मतलब ऐसे रूम टू रूम जा रहा है, अरे भाई, रूम टू रूम और जा रहा है। नॉर्मल ऐसे इंसानों की तरह वॉक कर रहा है या फ्लोट करता नहीं हुआ? नहीं, ऐसे ही, मतलब ये ब्लिंक वाली बात नहीं है, आराम से जा रहा है, आ रहा है। चलते हुए। भाई ये तो क्रेजी सीन है यार। और जब बाबा के पास आप ले गए तो उन्होंने कुछ बताया कि क्या हो सकता है नज़र वज़र उतारने के चक्कर में? बाबा ने, मतलब मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं इनके। उन्होंने झाड़ा वगैरह उतारा, कुछ 2-4 चीज़ें दी, बोला ये इसको कर्पूर को जलाना, दिए को जलाना। वो दिए वाला सिनेरियो भी मेरे को तभी दिखा जब उन्होंने 21 दिन तक उनको कहा था, 21 डेज तक आप इसको जलाना, दिए को मंदिर में, घर के बाहर। घर के बाहर दिया जलता ही नहीं था भाई। माचिस लगाई, आग निकली, बुझ गया। माचिस लगाई, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही। ऐसे हाथ यूँ कर लेते हैं ना कि आग जली रहे, तो भी नहीं जलता भाई। अरे भाई बहुत तगड़ी नेगेटिव एनर्जी थी मतलब उस घर में। क्रेजी और यार। उनके घर में एंटर करते भी ना थोड़ा माहौल टेंस हो जाता था भाई। जैसे एक ना फॉग देखा है, फॉग आपने? हाँ, फॉग मतलब सर्दियों का टाइम है, अंदर गरम फॉग है भाई, गरम फॉग। मतलब इतना हैवी लेवल पे फॉग नहीं, लेकिन गरम गरम फॉग होती थी उनके कमरे में, जबकि विंडोज़ लगी हुई हैं एग्जॉस्ट उसके लिए, वेंटिलेशन के लिए। जैसे धुआं धुआं हो जाता है, कुछ आग जली हो ऐसा धुआं। मतलब जैसे सर्दियों का फॉग होता है, ऐसा ही फॉग, लेकिन ठंड वाला नहीं, नॉर्मल फॉग उनके गर्माहट रूम्स। महसूस। हाँ, मतलब एकदम हल्का वार्म, फीलिंग कैसे आती थी? नेगेटिव फीलिंग आती थी घर में? बहुत टेंस उनके कमरे में फील होता था भाई। मतलब उस टाइम के बाद से जब मैंने रेगुलर आना शुरू किया, जब मुझे चीज़ें पता लगनी शुरू हुई, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, तो मैंने ये 3 मेंबर्स जो फैमिली के थे, फिर उनके घर के नीचे एक पान वाला है, तो उनके पिताजी का जो कोई जानकार होगा, तो उसे कुछ पता था भाई। क्योंकि जब वो एक्सपायर हुए और उनके पास में गया, तो वो डिफरेंट स्टोरी बता रहे थे कि इनकी मदर का किसी से डिस्प्यूट हुआ था। मुझे आज तक इन्होंने नहीं बताया। इनकी मदर का किसी लेडी से डिस्प्यूट हुआ था, किसी लेडी से। और जो रवि भाई है ना, उन्होंने एक बार मुझे जिक्र भी किया था इस चीज़ का कि मैंने घर में किसी लेडी को देखा है, रूम में बैठे हुए देखा है। मतलब किचन में जा रहा हूँ तो ऐसा लगा कोई जैसे चमकीला सा फ्लेयर वाला कुछ पहना हो, तो वो मैंने देखा है। ये जब जब मैं उतना गौर नहीं करता था, उनके घर पे कम आता था जब, तो मैंने उतना नहीं नोटिस किया। तो वो पान वाला कह रहा कि ऐसे ऐसे गोल्ड को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया था, गोल्ड चोरी हो गया था या कुछ उनका घर से, तो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे थे, तूने लिया वगैरह, मैंने नहीं लिया। ये काफ़ी साल पहले की बात है, जब पूरी फैमिली सही सलामत थी। अच्छा। फिर एक एक करके जो फैमिली में है सारे मेंबर धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब उनकी मदर बची हैं, सिस्टर तो अभी ससुराल रहती हैं अपने।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।